आज भक्तामर की 39वीं गाथा है। भक्तामर आराधना अनुष्ठान में जो सभी शामिल हो रहे हैं, आज भक्तामर का 39वां दिन है। बहुत शीघ्र आपके समक्ष 45वीं गाथा आने वाली है, जो सर्व रोग निवारण है। अभी से सभी को तैयार कर लेना। आसपास के गांव में कोई भी है तो उस दिन की आराधना में जरूर सभी शामिल हों। 39वीं गाथा संपत्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए है। संपत्ति पाने के लिए यही चाहिए ना, आप सभी को यही चाहिए, तभी सभी को टाइम नहीं मिल रहा है संपत्ति कमाने में, सीजन का समय। तो ये जो भक्तामर की 39वीं गाथा है, संपत्ति से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए है और आपको संपत्ति पाने में बहुत मदद करेगी। पृथ्वी और ब्रह्मांड की ऊर्जा का दोहन करने वाली, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने वाली है ये गाथा। जब आप पूरी तरह जागृत और सचेतन मन के संरक्षण में होते हैं, यानी आप अपने कॉन्शियस माइंड के गिरफ्त में होते हैं, उसकी एनर्जी में होते हैं, तब महाभयंकर आक्रमण और कोई भी धक्का आपको डिगा नहीं सकता। जब आप मन की शक्ति में जागरूक होते हैं, पूरी तरह से जब जागरूक होते हैं, तो कोई भी धक्का, कोई भी परेशानी आपको डिगा नहीं सकती। ये गाथा वही सब देने वाली है, यानी उसी इच्छा शक्ति को आपके भीतर में जागृत करने वाली है। जमीन पर और जमीन में धंसे रहना, संपत्ति बचाना, समस्याओं से बाधित प्रॉपर्टी को मुक्त कराना, जिनकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है मुक्त कराना चाहते हैं। इधर उधर धोखा हो गया है जिनके साथ, धोखा करने वाले लोगों से छुटकारा पाने के लिए। अब आजकल बहुत चल रहा है, एक जमीन के कई वारिस बनकर लोगों को चीट कर रहे हैं। तो थोड़ा इधर आ जाना, इस गाथा की आराधना। जमीन के विवाद, फिरौती, संपत्ति ने जाए, इसलिए सुरक्षा, स्थिरता पाने के लिए, बड़े लोगों से संबंधित मुसीबतों को टालने के लिए। आप कमजोर हैं, सामने वाले बड़े लोग हैं, उनमें फंस गए हो उस मुसीबत से। और सबसे अहम जिसे मैं समझती हूँ, वो अपनी आत्मा की मुक्त कराने के लिए। सबसे ज़्यादा बेचारी ये आत्मा ही धोखेबाज लोगों के बीच में फंसी हुई है। बड़े धोखे हो रहे हैं इस आत्मा के साथ, इसकी जो शक्ति को दबा दिया गया है जमीन के खरीदार बनकर। मुझे तो यही समझ आता है, आपकी बात भी कर दी है मैंने कि जो आपको चाहिए, पर मुझे तो यही चाहिए। कभी क्रोध ने आकर धोखा किया है, कभी माया ने, कभी लोभ ने जकड़ लिया है। बड़े सौदे हो गए हैं इस आत्मा के, और ये फंसी हुई है धोखेबाज लोगों के बीच में। तो इसे मुक्त कराने का ही हम प्रयास करेंगे। तो आओ आंखें बंद करते हैं और अपने परमात्मा को अपने समक्ष विराजमान करते हैं। अनुभव करेंगे स्फटिक सिंहासन पर आपके समक्ष आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। उनके सानिध्य में हम सभी बैठे हैं, प्रभु पद्म आसन में हैं। पांव के अंगूठे पर हमने प्रणाम किया, वंदन, नमन। आवाज नहीं, अपने गुरु परमात्मा के चरणों को महसूस करते हुए आओ प्रभु को की स्तुति करें। ओम उस्सभं जिनम, 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 ओम उस्सभं जिनम,
ॐ उत्सवं जिनं 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 ॐ उत्सवं जिनम् आचार्य श्री मानतुं गुरुवे नमः 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 आचार्य श्री मानतुं गुरुवे नमः। 3 बार अपने भीतर अपना संकल्प दोहराएंगे। इस गाथा की आराधना में आपका संकल्प क्या है? अर्हं नमो वचि बलिनं जों जो नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो वचि बलिनं जों जो नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो वचि बलिनं जों जो नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो वचि बलिनं जों जो नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो वचि बलिनं जों जो नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो वचि बलिनं जों जों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो वचि बलिनं जों जों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो वचि बलिनं जों जों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो वचि बलिनं जों जों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो वचि बलिनं जों जों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो वचि बलिनं जों जों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो वचि बलिनं जों जों नमः स्वाहा। बीज अक्षर सभी को ठ बोलना है। ठ 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 गाथा जाप। भिन्नेब कुंभगल दुज्ज्वल शोणिताकर मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम कर्मगतं हरिणाधिपोऽपि समाप्तां ते कर्मयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेब कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताकर मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग
बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति कर्मयुगाचलसंश्रितं ते दिन्नेबकुम्भगलदो ज्वलशोणिताकत् मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताकत् मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचलसंश्रितं 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 भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताकत् मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचलसंश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताकत् मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचलसंश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताकत् मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते गाचलसंश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताकत् मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचलसंश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताकत् मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि
नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते विनिब कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताकत् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताकत् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते विनिब कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताकत् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताकत् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताकत् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्राम क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताकत् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते विनिब कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताकत् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताकत् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताकत् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताकत् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताकत् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते नाक्रामते कर्मयुगाचल संश्रितं ते। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को आकाश की ओर खुला करके अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, जितने भी पुण्य ऊर्जा विद्यमान है, वो सब निकलकर आपके सिर के ऊपर
एक जगह एकत्रित हो गई है। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिय ज्ञानी, साधु साध्वी भगवंत, समस्त बुद्ध पुरुष, महापुरुष, सबकी शुभ तरंगे एक जगह एकत्रित होकर कलश बन गई है। सफेद रंग का कलश, इस पर श्रीफल रखा हुआ है, अष्टमंगल बने हुए हैं, चारों ओर नमो रिहंताणंग लिखा हुआ है। ऐसा मंगल कलश जो परमात्मा की तरंगों से लबालब भरा हुआ है। हम सभी ने, आप सभी ने इस कलश को अपने हाथ में पकड़ लिया है, अपने हाथ में थामा हुआ है। अपनी हथेली से, अपने फिंगर्स से ऊर्जा को अंदर जाते हुए अनुभव करें, कितनी तेजी से परमात्मा की शुभ तरंगे आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपनी उंगलियों में होते हुए स्पंदन को महसूस करो। ये मंगल कलश हम सभी ने, जो हमारे सामने जल से भरा हुआ घड़ा रखा है, घट रखा है, कलश रखा है, उसमें प्रवेश करा दीजिए। अपनी भावना के बल पर, अपनी धारणा शक्ति के बल पर इमेजिन करना है, ऐसा सीन क्रिएट करना है आप सभी ने अपने आंखों में, कि जैसे आपने पकड़ा हुआ ये मंगल कलश जल में प्रवेश करा दिया है। परमात्मा के अनंत शुभ तरंगों से ये जल का अणु अणु कण कण एकदम शक्तिशाली हो गया है। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपकी पुण्य ऊर्जा से, आपकी धर्म ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपके पुण्य बल से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी इस जल का प्रयोग होगा वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। 3 बार अपना संकल्प अपने मन में याद करेंगे और अनुभव करेंगे। परमात्मा की अनंत शुभ शुक्ल ऊर्जा के सानिध्य में आपका संकल्प पूरा हो चुका है। परमात्मा के अनंत पुण्य के आलंबन में आपका संकल्प पूरा हो चुका है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।